Kalau kau mukul tahu kelihatan. सो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई थॉट कि आज थोड़ा घर पे एंजॉय भी कर लेते हैं। तो पहले तो मैंने चिकन करी बना लिया था वो वेंसडे को, और आज थोड़ा सोचा कि कुछ मीठा बनाते हैं। ठीक है, पहले तो सोची कि कुछ जैगरी का बनाएंगे, मतलब गुड़ का कुछ बनाएंगे। फिर मैं सोची कि मैंगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम मैंगो कुल्फी ही बनाएंगे। और ये ज़्यादा वायरल भी हो रहा है ना इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, और बोल रहे थे इजी है। तो थोड़ा-सा सोचा कि बनाते हैं फिर। तो कल मैं और माँ गए थे सारा सामान लेने, और ऑनेस्टली बहुत पैसा खर्चा हो गया। हाँ, बट इट्स ओके, कभी-कभी चलता है। और शॉपिंग के टाइम एक फ़नी रियलाइज़ेशन भी हुआ। हम लोग इंग्रीडिएंट्स लेने गए थे, बट साथ में जो क्यूट कटलरी होता है ना, मतलब, और बाउल, स्पून, कुकिंग वाली रैंडम चीज़ें भी लेके चले आए। मतलब हम तो गए थे सामान लेने के लिए, हमारे साथ ये लोग भी चले आए, ठीक है? और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी माँ जैसे लिटरली बनते जा रही हूँ। मतलब वो बोल रही थी कि नहीं-नहीं ये सब नहीं चाहिए, इतना सब नहीं लेना है, और मैं भी ऐसे बोल रही थी ये इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हम दोनों को ही चाहिए था और हम दोनों लेके भी आ गए उसको। तो एनीवेज़ रेसिपी पे वापस आते हैं। तो ये रहे हमारे फ्रेश मैंगोज़, और ऑनेस्टली अगर मैंगो कुल्फ़ी बनाना है तो अच्छे स्वीट मैंगोज़ ही यूज़ करना है, टेस्ट वही से आता है, ठीक है? और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि घर के बाहर इतना ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। मतलब कुछ काम चल रहा है, मतलब रास्ता, और हमारे कुछ टंकी वगैरह वो सब कुछ हो रहा है, ठीक है? तो इवन दो आई हैव अ गुड माइक एंड नॉइज़ कैंसलेशन भी है, और उसको मुझे लगता है उसके बाद भी उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ेगा, इसीलिए मैं सोची कि वॉइस ओवर ही बना लेते हैं, इट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन। सबसे पहले हमने मैंगोज़ को वॉश किया, फिर कट करके सारा पल्प निकाल देंगे। और मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि बस मैंगो का ऐसे ही चाकू से काट के उसके बाद पल्प निकालने के बाद इसको फेंक दूँ। तो जो पल्प बाकी रह जाता है छिलके के साथ, तो उसको भी निकालना है मुझे, और मैं ये नारियल जिसमें ग्रेट करते हैं उसको यूज़ करूँगी, ठीक है? सो अब देख लो, ठीक है? अब यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से जैसे भी। बेसिकली आपको पल्प निकालना है, ठीक है? अब आता है द बेस्ट पार्ट, दैट्स ड्राई फ्रूट्स। हमने डाला है इसमें काजू और आलमंड्स एंड पिस्ता बादाम, ठीक है? मतलब जो भी रिच लोग डालते हैं ना कुल्फ़ी में, तो वो सब डाल देना है, ठीक है? मुझे पाउडर नहीं बनाना था, लेकिन गलती से ये बन गया, क्योंकि गलती इंसानों से ही होता है। बट मेरे से थोड़ा ज़्यादा होता है, इट्स ओके, क्योंकि समटाइम्स आई एम अ सुपर ह्यूमन एंड आई मेक सम सुपर रिडिकुलस मिस्टेक्स आल्सो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अमूल क्रीम लेना है आपको। 2 बाउल में सॉरी 2 पैकेट में ली हूँ, उसको अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी में मिक्स करना है, बनाना होता है उसमें। और एक शर्म की बात बता देती हूँ, ठीक है? जिस मशीन से, ये जो कुकिंग का सामान है जिसमें भी मैं मिक्स कर रही हूँ, जो मिक्सर है, इसको यूज़ करना मुझे नहीं आता था। ये मुझे पता चला जब मैं पूरा एकदम मैंगो कुल्फ़ी बनाना ख़त्म कर ली, उसके बाद पता चल रहा है, जब मैं उसको धो रही हूँ, कि इसको ऊपर-नीचे ऐसे करने से वो खुद से ही आराम से मिक्स हो जाएगा। लेकिन मैं गरीबन गँवार इंसान इसको घुमाते जा रहा हूँ, घुमाते जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, फिर से गलती तो इंसान से होता है। देन हमने ऐड किया कंडेंस मिल्क, और एक बॉटल मतलब 1 बॉटल कंडेंस मिल्क मैंने डाला है इसमें, और 2 बॉटल अमूल क्रीम के, ठीक है, पैकेट। एग्ज़ैक्ट ग्राम्स मुझे ऑनेस्टली याद नहीं, बट जितना दिल बोले उतना डाल दो, ठीक है, थोड़ा देख के। और फिर हमने मैंगो पल्प ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स किया टिल इट बिकम अ थिक एंड क्रीमी मैंगो टेक्सचर। उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा-सा फूड कलर ऐड करना है। बिकॉज़ मुझे वो प्रॉपर मैंगो कुल्फ़ी येलो कलर चाहिए था, बट पता नहीं क्यों कलर ही नहीं आ रहा है। मैं इतने सारे डाल चुकी हूँ, लेकिन कलर में कुछ डिफ़रेंस नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ऑरेंज वाला कलर कुछ लेना चाहिए था। बट चलो, अनदर मिस्टेक एडेड टू द कलेक्शन। देन फाइनली हमने सारे क्रस्ट ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर इसमें डाल देना है, ठीक है? और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप, मिक्सचर को आप थोड़ा-सा टेस्ट कर लेना, ठीक है? अगर स्वीटनेस कम लगे तो पाउडर शुगर आप थोड़ा ऐड कर सकते हो, बिकॉज़ मैंने ये गलती करी थी। मैं पूरा कंडेंस मिल्क पे ही डिपेंडेंट हो गई थी स्वीटनेस के लिए, और एक मैंगो थोड़ा
खट्टा था, तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि थोड़ी और शुगर डाल देनी चाहिए थी। माँ ने पहले ही बोला था, बट ऑब्वियसली मैंने नहीं सुना। तो प्लीज़ मेरे जैसे मिस्टेक्स मत करना और मेरी मिस्टेक से सीख लो, ठीक है? एनीवेज़, अब हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है और उसके बाद हमने उसको आइसक्रीम मोल्ड्स में फ़िल करना स्टार्ट कर दिया। और ट्रस्ट मी, मैं इतना मेसी तरीके से डाल रही थी ना, फिर मेरी माँ आई सेवियर बन के और उन्होंने बताया कि कप यूज़ करके भी फ़िल कर सकते हो। एंड दिस वाज़ द लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट ऑनेस्टली, बिकॉज़ कुछ-कुछ चीज़ें ना, मतलब माँ को ज़्यादा पता होता है और हमको मान लेना चाहिए। देन मोल्स इतना मेसी हो गया था, तो उसको क्लीन करके क्लोज़ किया और फ्रीज़र में डाल दिया। और क्योंकि एक्साइटमेंट में मैंने बहुत ज़्यादा मिक्सचर बना दिया था, तो एक्स्ट्रा था जो उसको मैं अमूल क्रीम आइसक्रीम का एक कंटेनर है, मतलब पहले भी कुछ-कुछ आइसक्रीम तो खाए होंगे ना ऑर्डर करके, उसका जो कंटेनर है उसमें फ़िल करके उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर दिया और फिर सब कुछ गया फ्रीज़र में ओवरनाइट। पहले तो मुझे लगा कि ये 4-5 घंटे में बन जाएगा, लेकिन इसको लगा इसको एकदम से 1 एटर्निटी लग गया पूरा बनने के लिए, बिकॉज़ मिक्सचर काफ़ी थिक था, तो उसको प्रॉपर्ली सेट होने में टाइम लगना ही था। एंड फाइनली द नेक्स्ट डे कुल्फ़ीज़ रेडी थी। बस प्लेट में सर्व करो और स्पून डिप करो और सीधा मुँह में डाल दो। एंड हॉनेस्टली दिस वाज़ सो गुड। मुझे तो ऐसा लगा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये प्रॉपर्ली फ्रीज़ भी नहीं होती ना, तब भी मैं इसको हैपीली खा सकती हूँ। बिकॉज़ आफ्टर पुटिंग दिस मच ऑफ एफर्ट इनटू समथिंग, ऑब्वियसली मैं उसको पूरा एन्जॉय करूँगी। ओके, वन मोर थिंग, ये जो पिंक कलर का कुल्फ़ी मोल्ड लाई थी ना मैं, ऑनेस्टली मुझे लगता है उसमें से पानी वाला आइसक्रीम कुछ बन सकती है, मतलब ठीक है? मतलब जो प्रॉपर क्रीमी वाली कुल्फ़ी होती है ना, वो इसमें वर्क नहीं कर रही है, ठीक है? सो आई वोंट रिकमेंड यू गाइज़ टू डू दिस। अदरवाइज़ यू कैन डू इट इन अनदर वे, लाइक तुम स्टील वगैरह में यूज़ कर लो, उसमें कर सकते हो। जैसे कि हमारे कुल्फ़ी वाला आइसक्रीम आता है, उसमें कर सकते हो। बट दिस इज़ नॉट वर्किंग गाइज़, बिकॉज़ जब मैं उसको निकालने की ट्राई कर रही थी, उसका स्टिक ही बाहर आ रहा है, तो कुल्फ़ी अंदर ही रह गया। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको कैसे निकालें। फिर मम्मी ने बोला कि रहने दे, इसी कंटेनर में ही चम्मच से खा लेंगे, कोई बात नहीं। एंड ऑनेस्टली कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बिकॉज़ नाउ लुक एट दिस टेक्सचर, इट लुक्स सो गुड। और जब थोड़ा-सा मेल्ट होता है ना, मतलब अब जब आप निकालोगे तो वो तो बर्फ होता है। जब थोड़ा-सा मेल्ट हो जाता है आफ्टर सम टाइम, देन द टेस्ट लिटरली फील्स लाइक हेवन। घर पे सबको बहुत ही अच्छा लगा। मेरे मामा भी आए थे और उन्होंने भी बोला कि टेस्ट बहुत अच्छा है। और बस मुझे पर्सनली लगता है कि अगर थोड़ा-सा और मीठा होता ना, तो परफेक्ट लगता मुझे। सो नेक्स्ट टाइम डेफ़िनेटली थोड़ा और शुगर ऐड करूँगी। एंड आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई विल यूज़ मोल्ड फॉर समथिंग लाइक वाटरमेलन आइसक्रीम और थोड़ा-सा आइसी पॉप्सिकल्स टाइप, उसके लिए ये परफेक्ट रहेगा। सो या, कीप वॉचिंग, कीप हैविंग फन, कीप लर्निंग न्यू रेसिपीज विद मी टिल माय कंपेंसेशन डेज आर ओवर। बाय बाय।